नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं अभाषिक तर्क शक्ति में आकृति वर्गीकरण में। इसमें टॉपिक है आकृति वर्गीकरण। तो आकृति वर्गीकरण में होता क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग के यहाँ दिख रहा होगा 4 आकृतियां दी गई हैं। क्वेश्चन में 4 आकृतियां दी गई रहेंगी और 3 आकृतियां किसी न किसी रूप में एक दूसरे के समान होंगी और एक आकृति भिन्न होगी। तो हमें अपने इस क्वेश्चन आकृति में से जो भिन्न आकृति है उसी को छांटना है, वही हमारा आंसर होगा। ये आपके इस टॉपिक का मानसिक योग्यता परीक्षा का सबसे इजी एक टॉपिक है। आप लोग केवल देख करके उसको अलग कर सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए इसमें एक आकृति बनी हुई है, वर्गाकार आकृति है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ भी एक वर्गाकार आकृति है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ एक षट्भुज देखिए 1 2 3 4 5 6 षट्भुज है। इसमें जो है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। और यहाँ एक त्रिभुज है, इसको केवल 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि हमारा ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है मिल रहा है। और ये जो लास्ट वाला है इसमें केवल 2 भाग में बटा है, इसलिए हमारा ये भिन्न होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको देखने का प्रयास करिए। इसमें तो सब में 4 भागों में बटा हुआ है। इसको देखिए सारे के सारे 4 को 4 जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन 4 भागों में बटे हुए हैं। तो इसको कैसे अलग करेंगे, आइए इसको देखिए। ये विकर्ण से अलग है, अलग है। ये जो है ये भुजा से अलग है, भुजा भुजा से अलग किया गया है। इसमें इसको भी विकर्ण से अलग किया गया है और ये जो लास्ट है इसको भी विकर्ण से अलग किया गया है। यानी 3 ये 1 ये 3 और 4 ये तीनों जो है विकर्ण से 4 भागों में बटे हुए हैं और ये दूसरा ऑप्शन जो है ये हमारा भुजा से भुजा, यानी कि यही हमारा अलग लग रहा है। अब 3 नंबर देखिए, आपको लग रहा होगा कि NEAZ लिखा हुआ है, ABCD पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका लिखने से तात्पर्य यह है, आप इनकी भुजाओं को देखिए, इनके आकार को देखिए। हम देखते हैं इनकी भुजाओं को N, तो उसमें 1 2 3 भुजा है। भुजा कर सकते हैं, सरल रेखा कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 सरल रेखाओं से बना हुआ है। ये 1 2 3 सरल रेखाओं से बना हुआ है और जेड भी 1 2 3 सरल रेखाओं से बना हुआ है। इस प्रकार ये N A और Z 3 सरल रेखाओं से बना हुआ है और E जो है 4 सरल रेखाओं से बना हुआ है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये दूसरा का E नंबर जो है E है, ये हमारा कुछ अलग है इससे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए 2 सेकेंड। एक वर्ग है, इससे सटा हुआ एक और वर्ग है दाहिने तरफ। वृत्त है, उससे सटा हुआ एक और वृत्त है। यहाँ भी एक वर्ग है, उससे सटा हुआ एक कॉर्नर से एक और वर्ग है। यहाँ पे क्या है, एक आयत है और एक वर्ग है।
अलग क्या लग रहा है आपको? अलग लग रहा है ये एक वर्ग और एक आयत है। इन तीनों में समान आकृतियां हैं। वर्ग है तो वर्ग है, वृत्त है तो वृत्त है। यहाँ भी वर्ग है तो वर्ग है। ये डायरेक्शन वाला सवाल देखिए, आपको लग रहा है कि डायरेक्शन वाला सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इनके आधार को देखिए, इसके आधार से यहां से इसके ये निकल रहा है, इसके आधार से ये निकल रहा है। ये देखिए आधार की तरफ ही जा रहा है, और यहाँ भी देखिए आधार से निकल रहा है, यानी कि ये जो एक और ये तीनों आकृतियां हैं एक दूसरे से मिल रही हैं, और ये जो है नहीं मिल रही है। कोई दिक्कत? इसमें डायरेक्शन वगैरह का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन वगैरह को ध्यान मत दीजिएगा, तो डायरेक्शन बनाने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ देख लीजिए 6 नंबर में सब में एक त्रिभुज बना हुआ है और उसमें एक तीर बना हुआ है। तीर कहाँ से निकल रहा है उसको ध्यान देना है। अब देखिए पहले वाले में एक त्रिभुज है और उसके इस भुजा से एक तीर अंदर की तरफ आ रही है, यहाँ भी अंदर की तरफ आ रही है। यहाँ क्या कर रहा है, देखिए इस कॉर्नर से निकल रहा है, यहाँ एक इस भुजा से निकल रहा है, यानी कि तीनों में भुजाओं से निकल रहे हैं, और यहाँ पे एक इसके कॉर्नर से निकल रहा है, यानी कि ये हमारा अलग है। नेक्स्ट देखिए, ये एक लाइन खींची है, यहाँ दो, क्या समझ में आ रहा है? इसमें पहली में केवल एक सरल रेखा है, इसमें दो सरल रेखाओं से बना हुआ है। ये भी दो सरल रेखाओं से बना हुआ है। देखिए एक सरल रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, फिर एक ये, यानी कि ये तीनों दो सरल रेखाओं से बनी है और ये केवल एक सरल रेखा से बनी है, इसलिए ये जो है हमारा भिन्न है। 8वां देखते हैं, यहाँ भी एबीसीडी के रूप में कुछ लिखा है, डी, एच, एल और ओ। इसको अलग ढूंढने का प्रयास करिए। इसमें कोई ना कोई एक सरल रेखा है। देखिए इसमें 3 सरल रेखाएं हैं, इसमें 2 हैं, इसमें एक है और एक जो है अर्धवृत्त है। लेकिन ओ में क्या है, पूरा एक वृत्त है, पूरा एक क्या है, एक वृत्त है, इसलिए यही हमारा क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। सब में सरल रेखाएं हैं कुछ, इसमें केवल वृत्त है। इसको देखिए, ये कोण से संबंधित है, इसके केंद्र से एक तीर निकली है, घड़ी को फिर समझ लीजिए, जैसे एक मान लीजिए एक सेकेंड की है, एक सेकेंड नहीं, 1 मिनट की है, एक घंटे की है, मान लीजिए, मानने में क्या गया है। यहाँ कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए घंटे की है और ये बड़ी वाली मिनट की है, यहाँ पे कोण कितना बन रहा होगा, 90 से ज्यादा बन रहा है। यहाँ पे भी जो है 90 बन रहा है, ठीक, 90 हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे फिर क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, और ये क्या है, 90 से ज्यादा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और 10वां देखते हैं। 10वां में इधर वृत्त बना हुआ है, डबल वृत्त बना हुआ है, इसको देख ही के लग रहा है कि कौन अलग है। सब में जैसी आकृति बाहर है वैसी आकृति अंदर है, इसमें जैसी आकृति बाहर है वैसी आकृति अंदर है, इसमें भी जैसी आकृति बाहर है वैसी आकृति अंदर है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अभी और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।